प्यारे बच्चों और सभी टीचर्स, आपको जैसे मालूम है कल बसंत पंचमी है। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, हमारा भारत देश पर्व और त्योहारों का देश है। इसमें हर दिन हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं। कुछ हमारे ऐतिहासिक त्यौहार हैं, कुछ धार्मिक त्यौहार हैं और कुछ ऋतुओं से भी संबंधित हैं। जैसे कल बसंत है। बसंत हमारे भारत में 6 ऋतुएं आती हैं: गर्मी, सर्दी, बरसात और उसके बाद हेमंत, शिशिर और बसंत। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो ये त्यौहार ऋतु से संबंधित है। तो इस दिन आप सभी जानते हैं बसंत पंचमी। हम इस दिन माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती का भी प्राकट्य दिवस है। जैसा हमारे पुराणों में कथा बताई गई, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तब उन्होंने जीवों और मनुष्यों को बनाया, लेकिन उन्होंने देखा सब सुनसान था, कोई आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं। तो बड़े परेशान हुए, भगवान विष्णु के पास गए। उनके कहने से उन्होंने धरती पर अपने कमंडल में से जल जो था धरती पर गिराया और उसमें से माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ। 4 भुजाओं वाली देवी प्रकट हुई। तो उसके एक हाथ में वीणा थी, दूसरा वरदहस्त था, एक में पुस्तक थी और एक में माला थी। तो इसलिए बसंत पंचमी को हम सरस्वती की पूजा भी कहते हैं, इसे श्री पूजा भी कहते हैं। कई नामों से इस त्यौहार को मनाया जाता है। पहले तो बसंत पंचमी हम कब मनाते हैं? माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हम बसंत पंचमी मनाते हैं। तो इस दिन क्या करते हैं? हम घरों में पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और पीले रंग के मीठे चावल खाते हैं और माँ सरस्वती को भी पीले फूलों से सजाते हैं, सफ़ेद फूलों से भी सजाते हैं। तो इस दिन इसको ऋतुराज क्यों कहते हैं? आपको पता है, सर्दी के बाद जब मौसम चेंज होता है तो थोड़ी सी खुशी कुदरत में भी आती है और फूल और हमारे खेत पीले फूलों से, सरसों के फूलों से, पीले फूलों से भर जाते हैं। पूरी धरती में खुशहाली आती है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्व सरस्वती पूजन का है। आप देखते हो सरस्वती माँ जो सफ़ेद वस्त्र है, जिसका वाहन क्या है? हंस। तो ये सरस्वती माँ हमें बुद्धि देती है, बल, ज्ञान देती है और ये कला की भी देगी है। इसके हाथ में पुस्तक है, ये किस चीज़ का प्रमाण है? कि ये ज्ञान देती है। और वीणा, ये स्वरों की देवी है। जैसे मैंने बताया कि जब देवी वो प्रकट हुई तो पूरी सृष्टि में स्वर निकले, आवाज़ आनी शुरू हुई और पूरी सृष्टि में खुशहाली हुई। तो ये वीणा माँ के हाथ में जो है वो यही हमें बताती है कि ये स्वरों की देवी है। तो हमें भी अपने जीवन में जितने भी शब्द हम बोलते हैं अच्छे बोलने चाहिए, ऐसे बोलने चाहिए जो दूसरों को सुख दें। और पुस्तक हमें ये समझाती है कि हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जीवन मिला है। और माँ के श्वेत वस्त्र सतोगुण का प्रतीक हैं। और हंस नीर क्षीर को अलग कर, दूध और पानी को ये अलग करता है। तो हमें भी कल माँ से प्रार्थना करनी है कि हमें भी ऐसी बुद्धि दो जिससे हम सत्य और असत्य को, ज्ञान और अज्ञान को पहचान सकें, गलत और ठीक को जान सकें। तो प्यारे बच्चों, कल आपने क्या करना है? आपने सुबह नहाना है, धोना है, पीले वस्त्र पहनना। घर में मम्मी ने पीले मीठे चावल भी बनाए होंगे खाना। लेकिन सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी करना, क्योंकि हमने स्कूल में आपको सरस्वती स्तोत्र का है, प्रथमम भारती नाम द्वितीय च सरस्वती। तो जब कल आप सरस्वती स्तोत्र का जप करोगे, पाठ करोगे, तो माँ आपको सही में आशीर्वाद देगी, आपको ज्ञान मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए यदि हमारे पास ज्ञान ही नहीं होगा या हमारे पास अच्छी बुद्धि नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वही आदमी आगे बढ़ता है जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है, और जिनके पास बुद्धि अच्छी नहीं होती वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए कल बसंत पंचमी, बहुत से स्थानों पर कई बच्चे पतंग भी उड़ाते हैं और पूजा भी करते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं और कई लोग नदियों में स्नान भी करने जाते हैं।
तो इस दिन का बहुत महत्व है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हम श्री पूजा, जिसमें श्री पूजा भी करते हैं, सरस्वती पूजा भी जिसको बोलते हैं, बसंत पंचमी के नाम से भी ये त्यौहार जाना जाता है। तो बहुत सी किताबों में बसंत ऋतु पर बड़ी कविताएं भी मैं देखती थी। बसंत ऋतु का इसलिए महत्व है कि ये सब ऋतुओं से श्रेष्ठ है। इसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, पूरी तरफ हमें पीले पीला धरती पीली दिखाई देती है। आप देखोगे आज अभी देखते हो, जाते हो गांव में जाते हो तो सरसों के पीले पीले फूल खिले होते हैं, पीले फूल ही चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो हम भी सच्चे हृदय से माँ सरस्वती की आराधना करें। कल माँ का भी प्राकट्य दिवस है, इसे सरस्वती देवी कहते हैं। तो इस दिन हम अपने सच्चे हृदय से सरस्वती स्तोत्र का पाठ भी करें। और माँ को सफ़ेद चीज़ें चढ़ती हैं, दूध चढ़ता है, चावल चढ़ते हैं इनकी पूजा में। इनके वस्त्र भी सफ़ेद हैं और सफ़ेद रंग सतोगुण का प्रतीक है। सतोगुण का अभिप्राय जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो बच्चों मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और कल के लिए आपको सब बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए करती हूँ। और कल उठ कर के मुझे पूरी विश्वास है और मैं आशा करती हूँ कि आप जल्दी उठ कर के कल बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। माँ सरस्वती के नामों का आप जप भी करेंगे और सरस्वती स्तोत्र को ज़रूर पढ़ेंगे। और पुनः आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।